जिंदों की पृथ्वी पर परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करने के लिए लगातार जिंदे हैं और जिंदे लोगों को जिंदे परमेश्वर के बारे में सिखाया जाता है। हालांकि आपके और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर जब आता है, इंसान मुर्दी बातों में से, खराब बातों में से, नशे चीजों में से, लड़ाई झगड़ा पाप गलतियों में से बाहर चला आता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ जी रहे हैं या नहीं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी और मोहब्बत की बातें परमेश्वर के नाम से की जाती है और उसके अनुसार आपको और मुझे जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है। बीते हुए दिनों में हमने सुना था कि कुछ लोगों के ऊपर विरोध किया गया, उसके बाद में वो लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए गए और जिसने विरोध किया था। हालांकि आज मसीह समाज के अंदर भी ऐसे होता चला जा रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा लोग शारीरिक चंगाई के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। किस बात के लिए? शारीरिक चंगाई के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। उनका हाथ पैर, उनका आंख कान, जो भी दर्द है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी शरीर के अंदर उनके अंदर दुखावा यानी कि दर्द चल रहा है, उसको हटाने के लिए दौड़े चले जाते हैं। चाहे वो वचन से हटकर पास्टर होगा, फिर भी उसके पास दौड़े चले जाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे टाइप के व्यक्तियों को परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेगा, बल्कि उनको नरक में डाल दिया जाएगा। हम उनके गुणों को प्रकट करना चाहेंगे आज, और आपके सम्मुख एक और भी बातें बताएंगे कि आपको इन वचनों के द्वारा दूसरों को परख लेना होगा। काफी लोग बोलते हैं ना कि आप कैसे परख लेते हैं, कैसे जान जाते हैं सही और झूठ, मसीह लोग कैसे होते हैं और कैसे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनको वचन के अनुसार चेकिंग किया जाता है। आइए हम देखते हैं, जैसे कि बीते हुए दिनों में भी हमने प्रचार किया था कि डरने वाले लोग कभी भी स्वर्ग के वारिसदार नहीं होंगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा डर छाया हुआ है इंसान के अंदर। कोई व्यक्ति अगर गुनाह में पकड़ाया जाए तो उसके खिलाफ में बोलने के लिए डरते हैं और उसको समझाने के लिए भी डरते हैं और उसको कुछ छेड़छाड़ करने के लिए भी डरते हैं। मेरे बारे यानी कि मेरे पास काफी ऐसे समाचार पहुंचे हैं कि आप किसी को भी मत छेड़ो और किसी के भी विरोध में मत बोलो, ऐसा कहा जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने खुद के अंदर जो कमियां हैं उसको बाहर निकालने के लिए वचनों को क्यों पढ़ रहे हैं? हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति आराधना में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च गिरजाघर में जाता है, तो अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी कमियों को ढूंढने के लिए और अपनी क्या बोलना चाहिए कमियां हैं और तो उसको हटाकर बढ़ोतरी लाने के लिए जाता है, उन्नति पाने के लिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक स्थल पर जाता है, कोई व्यक्ति यात्रा करके जाते हैं। आपने देखा होगा कि सीढ़ी लोग जाते हैं यात्रा करके, इतने रात भर दिन भर जवान लड़का लड़कियां बुजुर्ग लोग यात्रा करते हुए वो चले जाते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग सेवा करने के लिए होते हैं, कोई नाश्ता देते हैं, रास्ते में पानी देते हैं, कुछ लोग सेवा करने के लिए होते हैं। ये लोग क्या बोलना चाहिए कि श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं। कई किलोमीटर, कई सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके उस धर्म स्थान के ऊपर जाते हैं और वहां श्रद्धा लेकर जाते हैं कि वो कुछ न कुछ उम्मीद लेकर जाते हैं कि वहां जाने से, वहां दर्शन करने से हमें कुछ न कुछ फायदा मिल जाएगा। और फायदे का पहले नक्की करके जाते हैं कि मैं ये विषय लेकर जाता हूं तो वो विषय मेरा पूरा पास हो जाना चाहिए। इस विषय को लेकर लोग जाते हैं। आज का और मेरा विषय क्या है? खासियत बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी पवित्रता में बढ़ूं और मेरे फॉलोअर्स यानी कि मेरे साथी भाइयों बहनों को, आम जनता को, दुनिया को, संसार को परमेश्वर से मिलाना चाहते हैं, परमेश्वर से क्या बोलना चाहिए पहचान करवाना चाहते हैं। आपकी और मेरी कमियां क्या है, परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, वो सारी श्रद्धाएं हम परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रिश्ता बना सकता है, उसके साथ क्या बोलना चाहिए बढ़ोतरी में जा सकता है, वही व्यक्ति जो डरता नहीं है।
समझ रहे हैं? आगे हम बताना चाहते हैं, देखिए जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में हम पढ़ना चाहेंगे आपके सम्मुख। यहां पर लिखा, पर डरपोकों यानी कि डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों, ये व्यक्ति लोग नहीं जा पाएंगे। मेरे यारों ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को स्वर्ग में जाने के लिए है ना कोशिश करना है और कर भी रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग में। वो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो कैसे लोग नरक में जाएंगे हम आपको बताना चाहते हैं अभी, कि पर डरपोकों और अविश्वासियों, मतलब डरने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो ये कहां जाएगा? ये लास्ट में लिखा है यहां इसी वचन में, तो ये कहां जाएगा? डरने वाला व्यक्ति स्वर्ग के लिए बिल्कुल नहीं है। वो चाहे कितनी आराधना करता हो, चाहे कितने घंटों तक प्रार्थना करता हो, चाहे कितना दान डोनेशन मदद सेवा करता हो, कपड़े देता हो, खाना देता हो, या फिर कोई भी प्रकार की आर्थिक मदद करता हो, लेकिन अगर डर रहा है व्यक्ति, है ना, डर रहा है ना, तो वह व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। जिसके अंदर डरने की आत्मा है वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो अगर व्यक्ति होता है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, तो वो व्यक्ति डरता नहीं बल्कि सामर्थ के साथ आगे की ओर बढ़ता है। इज्जत की परवाह नहीं करना आपको, मुझे आगे देखो। और अविश्वासी, मतलब जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जो विश्वास के लायक व्यक्ति नहीं है, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। आगे देखा, घिनौना, यानी कि घिनौना व्यक्ति जो है, जो घिनौना मतलब जो वेस्ट है, जिसके अंदर पाप, अपराध, गुनाह, जो सही काम कर ही नहीं सकता, कर भी नहीं रहा है, वो व्यक्ति घिनौना है। और हत्यारा, आगे लिखा, हत्यारा भी नहीं जा पाएगा, है ना। और व्यभिचारी, मतलब व्यभिचारी, अपराध करने वाला व्यक्ति, हाँ, ये भी नहीं जा पाएगा। टोना करने वाला भी नहीं जा पाएगा, मूर्ति पूजा करने वाला भी नहीं जा पाएगा। और इनको सबको झूठा कहा गया है। इन सब झूठों का भाग क्या लिखा है? झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? आप और मैं अगर डरपोक की जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको स्वर्ग का सपना देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे लिखा, अविश्वासी, घिनौना, हत्यारा, व्यभिचारी, टोना, मूर्ति पूजक, ये सारे लोग झूठे हैं। और इन सारे झूठों को परमेश्वर आग के अंदर झोंक देगा, आग के अंदर डाल देगा। क्या आप ऐसे स्वभाव के साथ जी रहे? क्या आप ऐसे गुणों के साथ, ऐसे व्यवहारों के साथ जी रहे? ऐसे लोगों के साथ यानी कि फॉलोवर आप बन रहे, उसके साथ बढ़ रहे? डरने वाले व्यक्ति, हेलो, डरने वाले व्यक्ति, है ना, सुधारा नहीं करना चाहते हैं, है ना, डर डर कर मरना चाहते हैं, बस अपना चाहते हैं, है ना, अपनी ओर से कुछ बांटना ही नहीं चाहते हैं। हेलो, समझ रहे? अपनी ओर से कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। समझ रहे कि नहीं? है ना, कि उसे कोई किसी को माफी दे दो, किसी का सुधारा कर दो, किसी के साथ हिलमिल जाओ, यानी कि घुल जाओ, तब अपने अंदर वाला गुण उनके अंदर प्रकट होगा। ये तो घुलना ही नहीं चाहते हैं, है ना, उनको माफी नहीं करना चाहते, क्षमा नहीं करना चाहते हैं, है ना, गले नहीं मिलना चाहते हैं, किसी का विरोध नहीं झेलना चाहते हैं। आ जाते हैं दौड़ कर विरोध करने के लिए, मारने ठोकने के लिए, बदला लेने के लिए, है ना। ऐसे लोग जो है वो सब बिगड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन के साथ नहीं जीते हैं। ये लोग बिगड़े हुए हैं, जो विरोध के अंदर, है ना, कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, बस सामने जाते जूता चप्पल लेकर, कोई पुलिस को लेकर जाते हैं, कोई गुस्सा लेकर जाता है ना। मेरे पास एक आया था, बहुत से ऐसे आते हैं, है ना, बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे पास ये है, धन है, दौलत है, क्या क्या मिलकत है, 2-2 हजार कलीसिया के अंदर लोग पब्लिक बैठती है, ऐसे बोलते हैं। और उनका चर्च वीआईपी बना हुआ है, लाखों रुपए का बना हुआ है। मेरे यार, किसी व्यक्ति को 1000 देकर देखो कितना आनंद होता है। कभी दिया, कभी मदद किया, नहीं किया, भागते हैं। मदद की बातें अगर आती है तो भागना शुरू कर देते हैं इंसान, है ना। फोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना शुरू कर देते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। ऐसे तो होते हैं गद्दार लोग,
जो परमेश्वर के वफादार नहीं होते बल्कि संसार के मालिक का वफादार हो जाते हैं लोग। आप कहीं किसी बॉस के हाथ में काम कर रहे हैं, उसके हाथ के नीचे आप काम कर रहे हैं, उनके हुक्म के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के हुक्म के अनुसार नहीं चलते हैं। बाइबल में लिखा है जो बोला वो कर, हाँ तो हाँ, ना तो ना, नहीं तो कुछ भी मत कर। ये वैश्य लोग होते हैं जो वादा करके भूल जाते हैं, जो घिनौने लोग होते हैं जो वादा करके मुखर जाते हैं। प्रभु ने वादा किया सो वादा पूरा करेगा। उसने कहा कि मैं लौट कर आऊंगा, वो लौट कर आएगा। उसका इंतजार करने वाले कर रहे हैं, समझ रहे हैं? उसका इंतजार करने वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। लोग विरोध के बदले में विरोध कर रहे हैं, मार के बदले में मार दे रहे हैं, गुस्से के बदले में गुस्सा बता रहे हैं। क्या हो क्या रहा? बीते दिनों में हमने कुछ पास्टरों का विरोध किया था। कहते हैं हमारा ऐसे कैसे बोल दिया आपने, हमारे यहाँ आके देखो ऐसा है वैसा, ऐसा है वैसा। अरे ये झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं जो धन दौलत दिखाकर सेवा करना चाहते हैं, है ना? जो धन दौलत दिखाकर सेवा करना चाहते हैं। शैतान भी तो बोलता था कि ये सारा वैभव मेरा है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। ऐसे करके यीशु को बोल रहा था मुझे दंडवत कर दे, है ना? यीशु ने दंडवत नहीं किया मेरे यार, है ना? आजकल सेवक सेविका आपको बताएंगे मेरा ये धन है, वो धन है, फलाना ढेकना है, ये इतना बंगला है, उतना बंगला है, इतनी प्रॉपर्टी है, क्या क्या है। अरे भाई वो सब कुछ आपका मेहनत का फल है, तो धन्यवाद, धन्यवाद, कोई बात नहीं, है ना? फालतू की बातें मत करना। धन दौलत की बातें जो व्यक्ति कर रहा है कि मैं इतना धनी हूं, उतना धनी हूं, अगर वो कर रहा है या फिर बोल रहा है ऐसा, तो वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आपको जिंदगी के अंदर कभी भी आपको बढ़ोतरी के ऊपर नहीं ले जाएगा। ध्यान रखना यार, ध्यान रखना। मौके को देखकर आप, है ना, कोई फायदा उठाने के लिए कोशिश मत करना, वरना फंस जाओगे। याद रखना यार, है ना? याद रखना परमेश्वर के कलामों को, और कलामों के अनुसार आगे बढ़ोगे तो बहुत बहुत फायदेमंद रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको भरमाएंगे लोग, क्या करेंगे? आपको भरमाएंगे, आपको इधर उधर क्या बोलना चाहिए, इधर उधर लेकर चले जाएंगे। यहां चलो, वहां चलो, यहां चलो, वहां चलो। चलो हम आपके सामने पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 15 वचन। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सीधा सच यहाँ पर कहा गया कि कुत्तों से सावधान होना है। उन व्यक्तियों को ऐसा कहा गया है जो कुत्तों जैसी हरकतें करते हैं, वैसों से आपको और मुझे सावधानी ले लेना चाहिए, जो आपको काटकूट करवाएंगे, आपको इधर उधर प्रार्थना करवाएंगे, गड़बड़ खाबड़ करवाएंगे, क्या बोलना चाहिए, आज्ञा को तोड़वाएंगे, या और क्या बोलना चाहिए कि एक दूसरे के विरोध में आपको खड़ा करते चले जाएंगे और आप गुमराह होते चले जाएंगे। आपको और भी बताता हूं, व्यभिचार और व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, हर झूठ का चाहने वाला और बनाने वाला, है ना, हर झूठ का चाहने वाला और झूठ बनाने वाला भी, वो व्यक्ति बाहर रहेगा। यानी कि स्वर्ग के अंदर उसके लिए एंट्री बिल्कुल नहीं है। गढ़ने वाला भी और चाहने वाला भी। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी लोगों को हमने बोला कि क्रिसमस बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। फिर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को याद करने के लिए हम खुशियां मनाते हैं, 25 दिसंबर के अंदर खुशियां मनाते, इनका कहना है। लेकिन बाइबल के अनुसार कोई ये मैचिंग होता है क्या? प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने नहीं किया। यीशु मसीह 33.5 साल जगत में रहकर स्वर्ग लौट गए, एक भी क्रिसमस, एक भी जन्मदिन, एक भी हैप्पी बर्थडे नहीं किया। बल्कि आजकल के लोग जो कर रहे हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, प्रभु जो कहता है वो हम करते हैं, ऐसा इनका कहना है। बल्कि उनसे अगर आप पूछें कि क्या प्रभु ने कहा था कि तुम यीशु मसीह का बर्थडे करो, है ना, झूठा प्रोग्राम कर रहे हैं, झूठ का चाह रहे हैं, झूठ बना रहे हैं, झूठ गढ़ रहे हैं, झूठ बना रहे हैं लोग। ये झूठ को बनाने वाले और झूठ को चाहने वाले लोग बाहर रहेंगे, मतलब यीशु से बाहर हैं लोग, और स्वर्ग से भी बाहर ये लोग रहेंगे। और बाहर रहने वाले लोगों के साथ जितने लोग हिल मिल गए हैं, घुल गए हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर के लायक नहीं है।
इन व्यक्तियों को कहा जाता है कि ये अपनी मेहनत से नहीं करते बल्कि दूसरे का खाते रहते हैं और दूसरे को ही क्या बोलना चाहिए गिराते रहते हैं। ये कब तक गिरते रहेंगे और कब तक गिराते रहेंगे यारों। मेरे यारों, मसीह समाज में बहुत कुछ गड़बड़ियां हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को प्रभु के पास लाना है तो सत्य डालो, थोड़ा डालो पर खरा डालो, थोड़ा डालो पर खरा डालो, सही बोलो, यानी कि थोड़ा बोलो पर सही बोलो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मसीह समाज में आप इस आने वाले महीने में दिसंबर के अंदर 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा क्रिसमस की तैयारी। जगह जगह घर घर में रैलियां निकालेंगे, गाएंगे, है ना, कुछ कुछ पकवान, चिकने चिकने पकवान बनाएंगे, मीठे मीठे पकवान बनाएंगे। ये प्रभु का जन्मदिन बिल्कुल नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर के अंदर जगत के अंदर मनुष्य जाति के रूप में नहीं पैदा हुआ था और वो केवल एक बात अगर कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में ही था। ध्यान से सुनिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह अगर पेट में आया तो वो कौन सा महीना था? वो 6ठा महीना था, वो जून महीना माना जाता है। और आप अगर गिनते चले जाए तो दिसंबर तक 7वां महीना होता है और आगे और 9 महीना 9 दिन अगर आपको लेना है तो आपको मार्च में पहुंचना होगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप जन्मदिन मनाते भी हैं तो हमें सही तारीख बताइए और सही महीना बताइए, है ना। और बाइबल अलाउ करती है क्या बाइबल, वो भी हमें बताने के लिए कोशिश करें, वरना हम आपके ऊपर विरोध करेंगे और विरोध के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। उन सबको झूठा समाचार देने वाले को हम झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं, झूठे प्रचारक उन्हें कहते हैं, झूठे पास्टर उन्हें हम कहते हैं और झूठे बाइबल का खुलासा करने वाले हम कहते हैं। उन्हीं को कहते हैं जो बाइबल में मैचिंग नहीं हो रहा है और वही प्रचार किया जा रहा है, उसी में लोगों को नचा रहा है, उसी में लोगों को खिला रहा है, पिला रहा है, गुमराह कर रहा है, तो उस व्यक्ति को झूठा कहा जा सकता है। यहाँ पर सीधा कहा गया कि झूठ को गढ़ने वाला और झूठ को चाहने वाला, है ना, झूठ को चाहने वाला भी और बनाने वाला भी बाहर रहेगा, वो प्रभु से बाहर और क्या बनना चाहिए, स्वर्ग से भी बाहर वो व्यक्ति रहेगा। तो आपको क्या समझ में आया होगा, क्या नहीं समझ में आया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने जो आपके सामने सच्चाई बताई है वह आप माने या ना माने, आगे आपकी मर्जी है। आइए हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।